नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अभी चीन के प्रधानमंत्री ले केकियांग का बड़ा बयान आया है। उन्होंने वो राजी हो गए हैं किसी भी तरह की जांच को लेकर, चीन में कोरोना वायरस को लेकर। जी हाँ, और साथ ही उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं। वो एक ट्रेड डील भी करेंगे, ट्रेड डील से पीछे नहीं हटेंगे, और साथ ही अमेरिका के साथ आने वाले समय में रिश्ते बहुत ज़्यादा सुधार लेंगे। वो ये उन्होंने कहा है। मतलब कि 2 दिन पहले तक जो चीन कह रहा था कि वो एक चट्टान है, वो ऐसा पहाड़ है जिसे झुकाया नहीं जा सकता, वो पहाड़ अचानक इतना फ्लेक्सिबल हो कैसे गया? ये 2 दिनों की कहानी है। पिछले 2 दिनों में अमेरिका ने जो कदम उठाए, खासकर कि अमेरिकी सेना, और उसमें भी अमेरिका की जो नौसेना ने बहुत बड़ा एक तरीके से रोल अदा किया चीन को बैकफुट पर लाने के लिए। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े फैसले थे। और आपको बता दो कि इससे भारत को बहुत कुछ सीखना चाहिए क्योंकि चीन एक ऐसा भूत है जो लातों से ही मानता है, बातों से वो नहीं मानता, और ये साबित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि पिछले 2 दिनों में आखिर किया क्या है अमेरिका की सेना ने। तो सबसे पहले बता दूं कि अमेरिका ने बहुत कोशिशें की पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की पिछले 1 महीने में। भाई, चाहे WHO हो, चाहे यूनाइटेड नेशन में, हर जगह कोशिश करी, लेकिन चीन झुकने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि छोटे छोटे देशों को परेशान कर रहा था जो उसके पड़ोसी थे। यहाँ तक कि भारत को भी परेशान करने की कोशिश करी। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जब कुछ हुआ नहीं, उन्होंने सीधी सेना को कमान सौंप दी कि अब आप इन्हें संभालिए। और यकीन माने दोस्तों, पिछले 2 दिनों में जो बैंड बजाई है चीन की, वो काबिल तारीफ़ है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले 2 दिन पहले अमेरिका की जो नौसेना थे, उसने क्या करना, उसने एक बहुत बड़ा टेस्ट कंडक्ट किया जो चीन की सीमा के बहुत पास था। अमेरिका की नौसेना ने, जिसका नाम था शील्ड, एक वो लेजर वेपन है जो बड़े से बड़े जो हथियार हो, चाहे शिप्स हो, चाहे ड्रोन हो, सबको मार गिरा सकता है। टेस्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। वो एक सबसे बड़ा संकेत दे दिया गया। दूसरा संकेत क्या था कि अपनी जो नौसेना है, चीन ने, मतलब कि अमेरिका ने, वो मोबिलाइज करवानी शुरू कर दी। जैसे कि पिछले 1 महीने से अमेरिका कर भी रहा है कि उसने अपनी जो नौसेना को लगातार घुसाया है चीन की सीमाओं के अंदर, जिससे कि चीन की जो नौसेना है उसकी किरकिरी पूरी दुनिया में हुई है कि आप तो कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं। मतलब कि चीन कहता था कि हम सुपर पावर है, आपकी समुद्र सीमा में अमेरिका लगातार घुस रहा है। उसके बाद एक ऐसा फैसला कल हुआ, कुछ ऐसी खबर लीक हो गई जिसने चीन के जो मतलब कि जो टॉप लीडर हैं उनकी टांगें कपा दी। कैसे ये फैसला था? अमेरिका एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले समय में इसकी प्लानिंग हो रही है, और आने वाले समय में इसे कंडक्ट किया जाएगा। और आपको बता दूं कि चीन को झुकाने में ये फैसला बहुत बड़ा एक तरीके से इसका हाथ था, क्योंकि जब अमेरिका यहाँ पर एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है तो वो आने वाले समय में चीन पर कुछ एक्शन भी ले सकता है। क्योंकि इस समय चीन को डर नहीं लग रहा है इतना जितना अमेरिका से, बल्कि सबसे ज़्यादा डर लग रहा है उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से, कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए वो चीन पर कुछ सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें बस इलेक्शन जीतना है हाल में नवंबर में, और वो सारा का सारा ब्लेम डालना चाहते हैं चीन पर। तो चीन को यहाँ पर थोड़ा मीठा बनना पड़ा, थोड़ा मतलब कि झुकना पड़ा, और फ्लेक्सिबल यहाँ पर होना पड़ा है, और आगे भी होना पड़ेगा। जब ही चीन की जान बच सकती है, नहीं तो नवंबर तक का समय उनके लिए बहुत खतरनाक समय है। और इसके बाद एक और फैसला ले लिया कल डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने भी एक अहम भूमिका अदा की कि जो टॉप 50 जो चीन की कंपनी है जो अमेरिका में लिस्टेड है, उनमें से 36 को डीलिस्ट कर दिया जाएगा, और आने वाले समय में उन्हें ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि यही वो कंपनियां हैं जिनकी वजह से जो अमेरिका से अरबों खरबों डॉलर ले जाकर चीन के जो विदेशी मुद्रा भंडार में डालती हैं, जिससे कि उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है हमेशा लबालब भरा रहता है। तो अमेरिका ने सीधे चीन के पैसे पर वार किया है इस बार। तो इसलिए चीन को यहाँ पर झुकना पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका यहाँ नहीं रुकने वाला। अमेरिका और एक्शन लेगा, क्योंकि अमेरिका को दुनिया में अपनी डोमिनेंस फिर से साबित करनी है। तो वो चीन को निशाना बनाकर ये साबित करना चाहता है, और ये इससे भारत को भी सीखना चाहिए, क्योंकि चीन अब लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। जितना आप इसके सामने डिफेंसिव रहोगे तो ये आप पर अटैक करता जाएगा, जब तक कि आप इस पर अटैक ना करो ये खुद डिफेंस नहीं करेगा। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस एडिट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।